भागवत तो हजारों लोग सुन रहे, एक दिन में 50,000 भागवतें हो रही है, लेकिन धर्म कितना बिगड़ा है। बाप के कंधे पे बेटा मरघट जा रहा है, नाती का 10वां दादा खा रहा है, सास मांग भर रही है, बहू विधवा हो रही है। इसका कारण क्या है कि केवल आदमी भागवत की कथा करवा रहा है, कर कर के अपने जीवन में नहीं उतार रहा है, सुधर नहीं रहा है। और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि यहाँ किए गए कार्य का फल मिलता है, सुनने का फल नहीं मिलता। तभी तो तुलसी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। केवल भागवत को सुनना नहीं है, सुनकर के जीवन में आधार बनाना है, सुनकर के हमारे कर्मों को सुधारना है, हमारे विचार को सुधारना है, हमारे परिवार को सुधारना है। भागवत सुनने के बाद घर और गांव नहीं सुधरा तो समझ जाना किसी कायर ने भागवत सुनाई है, और व्यक्ति अपने विचारों को बदल दे तो समझ जाना वास्तविक भागवत की कथा हुई है। भागवत की कथा नाचने गाने का विषय नहीं है, भागवत की कथा कृष्ण जी की झांकी निकालने का विषय नहीं है, भागवत की कथा माताओं को नचाने का विषय नहीं है। भागवत की कथा से वैराग्य की प्राप्ति होती है। अगर ये जीव को वैराग्य नहीं मिला तो बेकार है भागवत, और व्यथा है भागवत करवाना। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का विषय है भागवत। भाग धन अवगत बराबरी से भागवत आने वाले समय से जो अवगत करवा दे, असत्य पे चलने वाले को सत्य का मार्ग बता दे। अस्तो मां सतगमय तमतो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतंगमय, मौत में फंसे वाले को वैकुंठ का मार्ग बता दे, अंधकार में पड़े वाले को प्रकाश में लाके खड़ा कर दे, विचारों को परिवर्तित कर दे, वो है भागवत। वारे परमात्मा 88,000 महात्मा नैमिषारण्य तीर्थ में भागवत की कथा का रसामृत पान कर रहे हैं। भागवत की कथा करवाने के लिए त्याग होना, अहंकार का त्याग, बुरे विचारों का त्याग, मन की निर्मलता होना। और जहां मन निर्मल रहता है, जहां विचार निर्मल रहते हैं, जहां सोच निर्मल रहती है, वहां भगवान का वास होता है। भगवान किसके पास रहते हैं? जिनका मन निर्मल है। ये भी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चले शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। 88,000 महात्माओं ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सुनी। ये नैमिषारण्य कहाँ है?
लखनऊ के आगे नैमिषारण्य है, जहां पे विष्णु भगवान ने अपने चक्र को छोड़ा था और चक्र की नेमी जाकर के जहां टूटी थी, वहां 88,000 महात्मा सूत जी महाराज के साथ बैठे, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। कथा 4 स्थान में करवाई जाती है, एक देवालय में, एक दंडकारायण यानी जंगल में, एक तीर्थ में और एक अपने निज निवास पर। 4 स्थान के फल भी अलग अलग है। तीर्थ में करवाने से क्या फल मिलता है, जंगल में करवाने से क्या फल मिलता है, देवालय में करवाने से क्या फल मिलता है और घर में करवाने से क्या फल मिलता है। तो ये पहली प्रथम भागवत की कथा नैमिषारण्य तीर्थ में हुई। 88,000 महात्मा बढ़िया नैमी कुंड में नहा रहे हैं। नहा करके चंदन अगरबत्ती फूल पूजा की आरती तैयार करके सारे के सारे मंच के तरफ जा रहे सूत जी महाराज भागवत की कथा का रसपान करवा रहे हैं। बड़े आनंद की घड़ी है। नित्य प्रतिदिन महाराज जी के प्रवचन चले हैं। 88,000 महात्मा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। जैसे 3 दिन का समय व्यतीत हुआ, 88,000 महात्मा अपने घर में जाकर के, अपने कुटी में जाकर के, अपने स्थान में जाकर के विचार कर रहे कि देखो, हमने भागवत की कथा सुनने के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, प्रेम छोड़ा, आराम छोड़ा, सुख छोड़ा, यहाँ आके ठंडे पानी में नहा रहे, हाथ से रोटी बना के खा रहे, बड़ी बड़ी मालाएं बना के भगवान को पहना रहे। 3 दिन बीत गए लेकिन भगवान के तो दर्शन ही नहीं हुए। भाई व्यक्ति कोई कार्य अगर करता है तो एक चाहत रहती है, स्वार्थ के लिए करता है। हम भी यहाँ बैठ करके अगर चिल्ला रहे तो कोई ना कोई स्वार्थ है। आप भी यहाँ इतने टाइम तक अगर बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपका भी स्वार्थ है, क्योंकि तुलसी बाबा लिखते ही है कि दुनिया में बिना स्वार्थ का कोई है ही नहीं। क्या लिखते हैं बाबा? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, बहुवचन, सब यानी सब। जड़ चेतन गुण दोषमय विप्र कीन करतार, जड़ से लगा के चेतन, और आखिरी पे नाम भी तुलसी बाबा ने बता दिया। कौन कौन? सूर यानी देवता, नर यानी इंसान, मुनि यानी महात्मा। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारा स्वार्थ है, और स्वार्थ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्वार्थ की एक अपनी सीमा होना चाहिए। जब सीमा के बाहर स्वार्थ आता है तो वही स्वार्थ हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। स्वार्थ बहुत अच्छी चीज है लेकिन सीमा में। भोजन बहुत अच्छी चीज है जीने के लिए, खाने के लिए नहीं तो ज्यादा भोजन भी जहर बन जाता है। इसी प्रकार 88,000 महात्माओं ने एक मंथन किया, विचार कर रहे कि अपन ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, गांव छोड़ा, घर छोड़ा, सुख छोड़ा, चैन छोड़ा, आराम छोड़ा, और यहाँ आकर के बैठे मरमर के चंदन घिस रहे हैं, कांटे में से फूल लेके आ रहे हैं, माला बना रहे हैं, ठंडे पानी में अकड़ते जा रहे हैं, नहा रहे हैं। लेकिन 3 दिन बीत गए, भगवान तो मिले ही नहीं। 3 दिन का समय बीत गया, 4 दिन और बीत जाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे नहीं। कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाया, कुछ नहीं। इससे अच्छा तो अपने को घर निकल जाना चाहिए, काय को सुनना भागवत। अब इनने का नहीं, बात एक है, कल अपन चलेंगे पांडाल में और गुरुजी से पूछेंगे। सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे, 88,000 महात्मा आए, और जैसे गुरुजी ने मंगलाचरण आरंभ किया वैसे ही 88,000 महात्मा खड़े हुए, बोले ओ बाबा बाबा रुको, हम भागवत की कथा नहीं सुनेंगे।
इनने कहा क्यों भैया, मेरे से 3 दिन में क्या गलती हो गई? कोई ऐसे अनुचित शब्द कह दिए क्या, या कोई बुरा मैंने कह दिया? इनने कहा आपने बुरा कहा या ना कहा, उचित कहा या अनुचित कहा, वो बाद में है, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो आप। इनने कहा पूछो क्या प्रश्न है? तो बोले हम ईमानदारी से कथा सुन रहे हैं, मन लगा के कथा सुन रहे हैं। हाँ, पूजा में सारी सामग्री लेके आ रहे हैं। हाँ, हमसे कोई गलती हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो बोले 3 दिन बीत गए, हमारे को भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अच्छा प्रश्न है भाई। आदमी कृषि भी करता है, एक दाना अगर खेती में डालता है तो 4 की आशा लगा कर रखता है कि भगवान 1 डालूंगा तो 4 होगा। हम भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारा स्वार्थ है। 88,000 महात्मा ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सूत जी महाराज ने कहा बात तो सही है, लेकिन बात विचारणीय है, बात विचारणीय है, तुरंत उत्तर भी नहीं दिया जा सकता। इनने कहा महाराज पहले हमारे प्रश्न का उत्तर देना, तब भागवत की कथा चालू करना, और उत्तर नहीं बता सकते हो तो हमको बता दो, हम उठाते हैं अपना डेरा और जाते हैं घर। क्या करेंगे यार ठंड में रह के? ना कपड़े है, ना बिस्तर है, ना आगी है। इनने कहा भैया बात ऐसी है, एक रात का मौका मेरे को दो भाई, मैं भी तो विचार करूं कि भगवान आखिर क्यों नहीं मिल रहे। कल आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। गुरुजी सुन लो, अगर कल नहीं बताया तो कल हम निकल जाएंगे। बिल्कुल निकल जाएंगे। आप संध्या वंदन हुआ, माँ भगवती की आरती करी, गुरुजी घर गए। रात भर गुरुजी परेशान है, चिंता नहीं कर रहे, चिंतन कर रहे हैं। चिंता करोगे तो वर्तमान खराब होता है, और चिंतन अगर करोगे तो आने वाला भविष्य सुधर जाता है। तो चिंतन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर चिंतन किया। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त 3 बज गए। 3 बजे उठे, गंगा जी में गुरुजी ने नहाया, 88,000 महात्माओं ने नहाया, और नहा करके पांडाल में पहुंचे। जैसे पांडाल में पहुंचे, गुरुजी ने मंगलाचरण आरंभ किया। तुरंत हाथ बता दिया, बोले रुको 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 बाबा, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर बताओ, उसके बाद में कथा बताना। ठीक है, क्या है तुम्हारा प्रश्न? इनने कहा हमारे को भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। गुरुजी ने कहा देखो बुरा मत मानना, ऐसी 5 जन्म तक भी तुम 7 दिन नहीं 7 जन्म तक भी भागवत की कथा सुनोगे तो भगवान मिलने वाले। उनका दिमाग खराब हो गया कि जब भगवान मिल ही नहीं रहे तो हम काहे के लिए यहाँ ठंड में अकड़े, हमको भी जाना चाहिए। निकल गए। बोले जब भगवान मिल ही नहीं सकते तो हम ये कथा को नहीं सुनेंगे। क्रोध करके, आवेश करके निकल गए। लेकिन गए आगे गली तक, और गली तक जाकर के 88,000 महात्माओं ने विचार किया कि अपन आ तो गए वहां से, अपन निकल तो गए, और गुरुजी ने बता भी दिया कि भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे क्यों नहीं? ऐसी अपन कोई गलती कर रहे हैं क्या? या फूल नहीं ले जा रहे, या कुमकुम नहीं चढ़ा रहे, या अगरबत्ती नहीं लगा रहे, या माला नहीं पहना रहे? नहीं मिलेंगे तो कह दिया, लेकिन क्यों नहीं? कारण क्या है? इन्हें कहा अपन कारण पूछते हैं और फिर वापस चले जाएंगे। वहां तक गए, वहां से लौट करके आए। जैसे लौट करके आए, गुरुजी से पूछा, गुरुदेव हमारे को ये बताओ, आपने कह दिया कि भगवान नहीं मिलेंगे, ठीक है नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर क्यों नहीं मिलेंगे? कारण क्या है? अब कारण बता रहे, ध्यान से सुनना। आज व्यक्ति को अपने धर्म के कार्य करने का फल क्यों नहीं मिल रहा है? कई लोग कहते हैं ना महाराज साल भर से मैं उपास रह रहा, लेकिन परेशानी पीछे ही नहीं छोड़ रही। कई लोग कहते हैं महाराज हर शनिवार हनुमान पे पानी चढ़ा रहा, लेकिन मुसीबत। इसका वजह क्या है? कारण क्या है? 88,000 महात्मा बैठे, ने कहा बैठो कारण बताता हूं। बोले तुमने सबसे बड़ा भगवान को माना है, पहला कारण तो यही है। अच्छा भगवान से कोई बड़ा है क्या? इस दुनिया में भगवान से कोई बड़ा है? भगवान से कोई बड़ा? बस यही कारण है, भगवान से 4 लोग बड़े हैं। ध्यान से सुनना। और हम ये 4 को छोड़ के 5वें के पीछे दौड़ रहे हैं, इसीलिए भगवान के कार्य का फल हमारे को नहीं मिल रहा है। भगवान से 4 बड़े, उनकी खोपड़ी का ट्यूबलाइट जल गया। इनने कहा बाप रे बाप, गुरुजी क्या बता रहे, दुनिया में भगवान से भी कोई बड़ा है? इनने कहा बिल्कुल भगवान से बड़ा है। कौन बड़ा है? इनने कहा भगवान से बड़ी है भक्ति।
जो भक्ति को पकड़ता है वो भगवान को के पास जाने की उसको जरूरत नहीं है, भगवान उसके पास चल करके आते थे। प्रमाण है, भक्ति को पकड़ा था प्रहलाद ने, भगवान ने खंबे के अंदर दर्शन दिए। भक्ति को पकड़ा था केवट ने, अयोध्या छोड़कर भगवान गंगा के घाट पे गए। भक्ति को पकड़ा था सबरी ने, भगवान ने जूठे बेर खाए। भक्ति को पकड़ा था विभीषण ने, भगवान ने तुरंत लंका का राजा बनाया। और भक्ति को पकड़ा था मीराबाई ने, तो हलाहल जहर भी अमृत बना डाला। तो भगवान बड़े या भक्ति बड़ी? भाई भक्ति आएगी तभी तो भगवान आएंगे ना। भगवान से बड़ी होती है भक्ति। ध्यान से सुनना, भगवान का पीछा छोड़ो और भक्ति से रिश्ता जोड़ो। तो भगवान को ही ढूंढ रहे, एक लोटा जल और समस्या का हल, और इधर भरा है जमाने भर का छल। तो फिर कैसे निकलेगा हल? जब तक मन की निर्मलता नहीं आएगी, जब तक विचारों का पवित्रीकरण नहीं होएगा, जब तक कर्म नहीं बदलेंगे, बोलने का तरीका नहीं बदलेगा, रहन सहन मर्यादा नहीं आएगी, क्या भागवत की कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा? चारों ने सोचा बात तो सही है। महात्मा जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, भगवान से बड़ी है भक्ति, तुम भक्ति को पकड़ो। और जो भक्ति को पकड़ता है, भगवान का सच्चा भक्त, बुरा मत मानना, विचार करना, भगवान का अगर कोई सच्चा भक्त है तो भक्त के घर भगवान आते हैं, भक्त भगवान के मंदिर में नहीं जाता। सही है या गलत? विभीषण राम का भक्त था, हनुमान गए विभीषण के पास कि विभीषण आया था हनुमान के पास। रैदास भगवान का भक्त था, जाति का चमहार था, लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन ही नहीं है चंगा तो क्या करेगी उत्तर प्रदेश की गंगा। ध्यान देना, सच्चा भक्त भगवान को अपने घर में बुलाता है। केवट भक्त था, केवट को राम जी ने बुलाया था, लेकिन केवट ने मना कर दिया, होएगा राम तेरे घर का, मैं नहीं आता। लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, क्या लिखा है, कौन किसको बुला रहा है? और मांगे नावन केवट आना, मांगे नावना केवट आना, वो तुम्हार मरम में जाना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। मांगे नावन केवट आना, कहे वो तुम्हार मरम में जाना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। भगवान का सच्चा भक्त था कौन? केवट, जिसको राम बुला रहे, लेकिन केवट ने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। अब कौन सा मर्म जानता था केवट? वारे तकदीर, वारे किस्मत, वारे परमात्मा। तो भगवान से बड़ी है भक्ति। भक्ति आएगी तब भगवान, और भक्ति नहीं है तो भगवान नहीं है। अच्छा, इनका बात तो सही है, तुम्हारी सही बात है, हम भक्ति को पकड़ेंगे, लेकिन आपने चार लोग बड़े बताए गुरुजी, ये तो एक ही हुआ भक्ति, भगवान से बड़ी भक्ति। बोले भक्ति और भगवान से बड़ा होता है भक्त। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भक्ति कहाँ जाएगी, और भक्ति नहीं आएगी तो भगवान को कौन पूछेगा? तो भगवान से बड़ी भक्ति, भक्ति से बड़ा भक्त, और भक्ति भगवान और भक्त से बड़ा होता है संत। ध्यान देना, जो संतों की सेवा करने के लिए भगवान को भी अवतार लेकर के आना पड़ता। भगवान भी सेवा करते हैं किसकी? संत की। विप्रधेनुसुर संत हित और लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो
गोपाल। वो संत की सेवा करने के लिए निराकार परमात्मा को भी साकार बन के आना पड़ता। तो भगवान बड़े कि संत बड़े? ध्यान से सुनना। भगवान से बड़ी भक्ति, भक्ति से बड़ा भक्त, भक्त से बड़ा संत, और इन सबसे बड़ी होती है सती, जो भगवान को भी 2-2 महीना के गुड्डू बना के पल्ले में झुला लेती है, जैसे माता अनसुईया। माताएं ध्यान देना, और उन माताओं ने विशेष ध्यान देना जो घर के सास ससुर से बुरे होकर, पति को उल्टा सीधा बोलकर भगवान के मंदिर में जाती है, वो स्वयं नरक में जाने का दरवाजा अपने हाथ से खोलती है। पति की सेवा करने वाली माता ने भगवान को भी बेटा बना के झुलाया। झुलाया कि नहीं? जब तीनों देव परीक्षा लेने गए थे माता अनसुईया की, तो माता अनसुईया कोई उपास नहीं रहती थी, जीवन में किसी मंदिर में नहीं गई, केवल एक ही धर्म का पालन करती थी। किसकी पूजा करती थी? कौन सा धर्म अपनाती थी? क्या किया था माता अनसुईया ने? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। पति की सेवा करने वाली नारी थी माता अनसुईया। उनने भगवान को भी बच्चा बना के पल्ले में लेटाया। अरे कलयुग और द्वापर के बीच की बात बता रहा हूँ। आपके जैसी माता थी सावित्री, जिसने 7 दिन के मरे पति को यमराज के यहाँ से लाकर जिंदा किया था। कौन सी पूजा की थी? कौन सा उपास किया था? कहाँ लोटा भर जल लेके गई थी? कौन से पुराण में लिखा है बताना। आज व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर जा रहा है। धर्म क्या है? हमको हमारा धर्म नहीं मालूम है। अब समय भी हो चुका, भक्त लोग जाने लग गए हैं। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए, बस आरती कर रहे, आ जाए वापिस आ जाए। और कल से राइट 1 बजे से कथा चालू होगी। आरती की तैयारी करें। महाराज जी चावल फूल नहीं बुलवाए है, प्रसादी भी लेकर यहाँ आ जाए। परिवार के कोई बालक भैया हो, प्रसाद का कटोरा यहाँ ला के रख ले। आरती लेकर बाबूजी आप बाहर आ जाए। जोड़ा सहित है। आरती की थाली, लोटे में पानी, सभी भक्त अपनी जगह पर खड़े हो जाए। कल से प्रांगण में एक माताएं, सभी माताओं को तिलक लगाएंगी। हमारे घर की बहू, बेटी, बहन जो भी है, और पुरुष में भी बिना तिलक के कल से कोई नहीं जाएगा। सारी व्यवस्था कल से सुचारू रूप से अपन बनाएंगे। आज पहला दिन था, क्षमा चाहेंगे। इधर से आए, इधर से घूम के आए, उल्टे नहीं, इधर से आए। आप भी एक एक आरती कल से लेके आ जाया करो। मस्त अंदर खड़े रह के वहीं से यार आरती करना। दीपक बस
जय हो हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही धर ध्यान यही, हरि नाम यही धर ध्यान यही, हरि नाम यही धर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी भय दुख हरनी, ये सुख करनी भय दुख हरनी, ये सुख करनी भय दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पद पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला मृतालकाय, कपालमाला शिवशंकराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे माता जितेन्द्रिये प्रार्थना वाससी स्वभाव, करोमि अग्नं सदलं परश्मे, नाराययोति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायण, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण